अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, मैं इस टाइम हल्का NA 148 में मौजूद हूं। यहाँ पर 24 घंटे लाइट नहीं आती, मगर फिर भी बिल आ रहे हैं। और यहाँ पर ये लोग लाइट की एक शदीद मसले में फंसे हुए हैं और हम हमारे साथ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं इनको क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर। हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ इस टाइम मोहम्मद असगर मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं, सर ये बताइएगा यहाँ पर जो बिजली का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब बिजली तो इतने आँधी कौन घट वध आँधी है, अगर बिजली के आंदे तो दुकान सट के लगन में वो चावने पौंदे उठाव कोई बंदे भूल गए बिल आए ना मतलब आ गए मीटर कटन किते जा कि रहे वो नहीं कोई। यहाँ पर जो ये लाइट का मसला है कि कितने घंटे यहाँ लाइट नहीं होती? इतने सारी रात ही लाइट को नहीं आती, वो कई घंटे दें को आँधी है रात को थोड़ी नहीं आती जा। फिर ये जो गरीब तबका है वो जो दुकानों में आते हैं वो लोग कैसे बहुत तंगी है, बहुत तंगी है, बहुत तंगी है जा। क्या मुतालबात क्या है हुकूमत? लाइट के साको पूरी मिली वञे, हुकूमत ये गुज़ारे साको लाइट पूरी मिली वञे जा। आपको यहाँ रहते हुए कितना टाइम हो गया? मैं पाकिस्तान को पहले जैसे ही थे, कब से यही हालात है यहाँ के? ये 10-15 साल थी गए हालात नहीं थे। 10-15 सालों से अब तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया इस पर? कोई नहीं किया जा, कोई यहाँ के लोग कहते नहीं हैं दरख्वास्त वगैरह? नहीं। वो आदन दी हर को आदन कहने गिलानी साहब को आदन कोई नहीं कोई तवज्जो नहीं करें नहीं दे जा। और एक कोई मुतालबा जो आप हुकूमत से करना चाहते हैं? ये लाइट साढ़े मुतालबे ये लाइट सड़कें दिखे भी हाल सड़कों का लाइट का कोई इंतजाम का नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या मसाइल हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाजरीन, हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे पूछते हैं। जी सर बताइएगा, आपको यहाँ रहते हुए कितना टाइम हो गया है? हमें यहाँ रहते हुए ना 2 से 3 साल हो गए। अच्छा, और ये आपकी दुकान है? जी जी। अच्छा, यहाँ मुझे तो लगता है लाइट का कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये मसला है, जब लाइट जाती है ना 24 घंटे लाइट आती नहीं है और उनको कॉल भी करते रहते हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते। कहते हैं यहाँ के लोग रहते नहीं हैं, क्योंकि ये हल्का गिलानी साहब का है। यहाँ से गिलानी साहब वज़ीर आज़म बने थे और सेनेटर भी इसी हलके से बने, इसी अवाम ने उनको उठाया है, ठीक है ना। उसके बावजूद भी हमारी बात कोई नहीं सुनते। जब भी वापटा के दफ्तर जाते हैं, बिल जो है सबसे अहम मसला है, बिल आते हैं वो एक ही दुकान पे फेंक के चले जाते हैं। हालांकि चार्जिंग होता है बिल की, जो बिल देने वाला होता है हर घर में जाता है। अब ये देहात में तो इलाका रह नहीं गया ना, शहर का बन गया, मेन रोड बन गया, सब चीज़ है, लेकिन ये काम नहीं है उनको। ये इस टाइम मेन हल्का है और बिजली तो इस टाइम ज़रूरत की चीज़ है। जितनी गर्मी मुल्तान में पड़ती है वो बर्दाश्त से बाहर होती है। आप लोग बिजली के बगैर रहते कैसे? बस मजबूरी है, क्या करें फिर, अब रहना पड़ता है। ना कोई हमारी बात सुनता है, ना कोई हमारे से बात करता है। वो कहते हैं जब वोटों की बारी आती तो कहते हैं आप हमारे सब कुछ हो, वोट लेने के बाद कोई इधर नहीं आता, ना कोई चक्कर लगाते। आपने पीछे भी वसाइल देखे हैं, पानी की टैंकी को कम से कम 15 से 20 साल हो गए वैसे खड़ी है। वो इनके मुलाजिम जो हैं वो मुलाजिम तनख्वाहें ले रही हैं और लाइट कब से जाती है ना, ये अब सुबह की लाइट गई हुई, अभी तक लाइट नहीं आई। खड़े हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका गर्मी से बुरा हाल होता है, ना ठंडा पानी ना कुछ। यहाँ से मेन पे जाना पड़ता है बर्फ़ वगैरह लेने, यहाँ आते आते बर्फ़ भी खुल जाती है, फ्रिज ख़राब हो जाते हैं। जब लाइट आती है तो फिर झटका लगाती है, हर चीज़ जल जाती है। आपको नहीं लगता कि ये बहुत गहरा असर डाल रहा है आपके रोज़गार? बस क्या कर सकते हैं हम फिर, अब मजबूर। गरीब इंसान इतना कमाता नहीं है जो इतने बड़े बड़े बिल थमा दिए जाए। हाँ जी बिल्कुल ऐसे, क्या कर, अब हम कोशिश में हैं। इंशाल्लाह ताला आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप इधर आए हैं जोगल शारी में, आवाज़ बने हमारी। हम रोही चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका कितना बिल आया है? हमारा बिल 15,000 रुपये है, और लाइट ना होने के बाद? होने के बावजूद भी 15,000। मेरा सर ज्यादती है। और क्या मसाइल? और वसाइल यही हैं, ये रात को यहाँ वारदातें होती हैं और सबसे इलाके में अहम मसला ये छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ जो है निशाइयों का गढ़ है, निशाई यहाँ पढ़ाई है नहीं, सब मंशियात फरोश बैठे हुए हैं। चाय के होटलों पे छोटे छोटे इधर है, उन्होंने अड्डे बनाए हुए हैं। सरपरस्ती यहाँ के जो जागीरदार हैं, बड़े लोग हैं, वो करते हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम ये अज़म उठाए हुए हैं, यूनियन बना रहे हैं। तो पुलिस के कोई है? कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। पुलिस गश्त नहीं करती? नहीं आती है पुलिस, गुल गश्त करके ऐसे चली जाती है। अगले दिन यहाँ एक वाक़या हुआ, छोटा बच्चा पिस्टल खेल के बच्चे को पिस्टल लग गया, वो कुछ भी नहीं हुआ। वैसे दिन दना रहे हैं, कोई मसला नहीं है यहाँ।
यहाँ पर लाइट का चलो दिन में तो दिन का टाइम होता है, चलो इंसान गुजारा कर लेता है रोशनी का। यहाँ पर मेरे तो लगता है यहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं लगाई हुई, और रात के टाइम यहाँ तो गुप अंधेरा होता हो। जी, बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। तो इसमें फिर वारदातें तो फिर मैं कहती हूँ रोज़ाना। ऐसे बिल्कुल वो डेली होती हैं, कभी बाइक खींच लेते हैं, कभी उनसे पैसे खींच लेते हैं, कभी मोबाइल फ़ोन खींच लेते हैं। गाँव वाली ज़िंदगी ये आप हालात देख रहे नहीं हैं। तो याद मुयसर गिलानी साहब का मेन हल्का है, हम गिलानी साहब को कहते हैं, अपील करते हैं अली कासिम गिलानी साहब को, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, यहाँ के अवाम का मसाइल हल करें। तो अब तक कितनी मरतबा किसी सियासतदान ने कोई यहाँ पर कोई गश्त लगाई है? अभी तक कोई आया है यहाँ? नहीं, कोई नहीं लगाई। इलेक्शन के बाद कोई नहीं है, वोट लेने के बाद कोई नहीं आया। आपने वोट दिया किसको था? हमने वोट दिया था, बस जिसको दिया वो अब क्या होता है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने। जी नाजरीन, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बोलेंगे आप? जी आप बताइएगा कि आप लोगों को कितना टाइम हो गया है यहाँ पर? यहाँ पे जो बिजली का मसला है ना, ये जो बिल आते हैं ना, ये दुकानों पे रख के ना एक बंदा रख के चला जाता है। हमारी माएँ बहनें इस इलाके की जाके ना दुकानों से ढूंढना पड़ता है बिल। ठीक है, मैं आपको अपनी छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। मुझे बिल 2 दिन लगे हैं ढूंढते 27 तारीख बिल की आखिरी थी, आज 31 है, 2 दिन में बिल ढूंढता रह गया। आज मुझे बिल मिला है, सुबह उठाऊँ नमाज़ पढ़ने के लिए, मुझे वापडा वाले की कॉल आ गई है, भाई आपने बिल नहीं भरना तो मैं आपका मीटर काट दूँगा। एक दिन भी नहीं गुजरा, हालांकि आफ्टर ड्यू डे 30 तारीख के बाद हम बिल भर सकते हैं। 500 रुपये जुर्माना लगाया हुआ है, मैंने वो जाके आज पे किया है, मैंने इनसे जान छुड़ाई है। और दूसरी बात ये, यहाँ पे कहते हैं जी जो मीटर है ना, अपने घर के सामने आपने नहीं लगाना। क्यों, ये क्या वजह? पता नहीं, खंबे पे लगाना है। अब यहाँ पे एक पिछले दिनों हमने रोला एक भुगताया है कि मीटर उन्होंने घर पे लगाया है, बार बार वो वापडा वाले आ जाते हैं, वो कन टुट्टे उनके जो घूम रहे होते हैं। ठीक है, वापडा का यहाँ पे जो मुलाजिम है ना, लाइन मैन है, जो भी है, उसने एक अपने सरसी तौर पे एक बंदा रखा हुआ है जो पूरे हल्के को ना ब्लैकमेल करता है, मीटर उतार के ले जाता है। जी तो नाज़रीन, अब इस टाइम वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और मैं दोबारा हाजिर होंगी स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे थे हम बिजली के ऊपर। आप हमें बता रहे थे कि यहाँ बिजली का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो मस्जिद है, यहाँ पर जब लाइट नहीं होती है, ऐलान कैसे होता है मस्जिद की, अजान कैसे दी जाती है? कुछ भी नहीं होता, लाइट होगी तो अजान होंगे ना। अब वहाँ पे हम तो यूपीएस या सोलर प्लेटें वगैरह तो लगाने, फिर कब तक चले यूपीएस? ज़हरी बात है ना, अब 12-12 घंटे लाइट नहीं होती। ठीक है, वापडा वालों को कॉल करें, जो इन्होंने बिल के ऊपर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, कहते हैं जी बस अभी आई लाइट, 10 मिनट आई, 4-4 घंटे। ये पिछले दिनों अंधेरी आई है, यकीन करें 2 दिन इस इलाके में लाइट नहीं रही। ठीक है, ये भाई हैं, इन्होंने मीटर लगवाया नया, ये रश्का चलाते हैं। ठीक है, इनको वापडा वाला आ गया जी आपका 3 महीने का बिल है, आप पे करें। बिल भी इनके घर नहीं आया, दुकान एक उन्होंने दुकान बनाई हुई है, अपने कोई रिश्तेदार है पता नहीं जो भी हैं उनके, वहाँ पे रख के जाते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे या हमारी माएँ या हमारी बहनें वहाँ पे जाके बिल 2-2, 3-3 घंटे बिल ढूंढना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद डेट अगर एक दिन भी ऊपर हो जाए तो धमकियाँ देने लग जाते हैं जी हम आपका मीटर उतार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन आखिर क्यों इस तरह इस इलाके में क्यों हो रहा है? ये गिलानी साहब का हल्का है। गिलानी साहब से रिक्वेस्ट है, यहाँ का जो मुतलका SDO है उसको मैंने कई दफ़ा मैंने खुद कॉल की है। पिछली दफ़ा मेरा 45,000 रुपये का बिल आया है। मेरे घर क्या चलता है, 2 या 3 पंखे चलते हैं। ठीक है, मेरी आपके चैनल के तवज्जुह से आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे हमारे इलाके में तशरीफ़ ले आए हैं। रोई न्यूज़ की टीम हमेशा उन्होंने आवाज़ उठाई है, गरीब की आवाज़ उठाई है। ये हमारा जो बिजली का मसला है ना, यहाँ पे हल करवाया जाए। अब आप देख लें, शाम हो गई है। ठीक है, इतने सारे खंबे लगे हुए हैं, खंबों के ऊपर कोई लाइट नहीं है। मैंने खुद जाके एप्लीकेशन भी दी है, हेल्पलाइन पे भी कॉल की है। आपको नहीं लगता कि इस मसले को जानबूझकर नज़रअंदाज किया जा रहा है? बिल्कुल जानबूझ के नज़रअंदाज किया जा रहा है। बिलों पे आप देखें कि इतना टैक्स लगाते हैं, टीवी का टैक्स लगा देते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, बिल घर भेजने का टैक्स लगा देते हैं। क्या जो हमारे अफसरान हैं उनके पास स्टाफ की कमी है कि बिल घर घर नहीं दे सकते? मीटर रीडर करने के लिए आ जाते हैं, मीटर काटने के लिए ये लोग आ जाते हैं, लेकिन ये बिल देने के लिए घर नहीं आ सकते। आखिर इस तरह कब तक चलता रहेगा? मेरी एक दफ़ा फिर गिलानी साहब से, जो यहाँ के बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, CO मैकू से भी दरख्वास्त है, और जो SDO हैं उनसे भी दरख्वास्त है, आप आएँ इस इलाके का, मैं आपको यहाँ पे विज़िट कराता हूँ कि लाइट कितनी देर नहीं होती।
ठीक है, आपसे दरख्वास्त है कि जो बिल है ना वो हमारे घर में पहुँचाया करें, आया कि हमारी माएँ बहनें दुकान पे जाके बिल ना लें। जी तो नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं। ये आपको क्या धमकी दी गई? सर जी मैंने दरख्वास्त दी थी मीटर लगवाना, मीटर लाया है तो वो दरख्वास्त जाके वापस आला था एक टूट वजह है उस दरख्वास्त जाके भाई रिजेक्ट करा देती है। फिर आया जिन्हें 16,000 रुपया दे तेरा डिमांड नोटिस खुद भरे, 16,000 दे डिमांड नोटिस खुद भरे। मैं उन्होंने आखे तू जा मीटर में लगा ली सन। अच्छा उस महीने तो दरख्वास्त रिजेक्ट करा छोड़ी। वाल मैं मैडम के पास गया, उन्होंने सारा कोई दसा, मैडम ने मैंने SDO से पेश कर दिता है। नहीं रिजेक्ट किने की थी तुम्हारी दरखास्त? जो टोट वापटा वाला का टोट इधर है मोहल्ले में। अच्छा फिर मैं चला गया दफ्तर, उत्थे जाके बताया, फिर दरख्वास्त ऑनलाइन हुई दोबारा मैंने डिमांड नोटिस भरा। वो मैंने मुझे कह रहा था भाई आप 16,000 दे फिर आपका मीटर लगेगा तो डिमांड नोटिस खुद भरना। अच्छा जब मीटर मेरा आ गया मैंने अपने दरवाजे पे लगाया। अच्छा वो मुझे धमकी दे के गया, मेरे घर छड़ा एक नलका है, मैं मज़दूर आदमी हूँ, एक नलका है और एक पंखा चलाता हूँ बस, और रात को लाइट भी बंद कर देता हूँ भाई बिल ज़्यादा ना आए। वो मुझे धमकी दे गया, मैं आपको से दरख्वास्त लिख के देता हूँ भाई मीटर तुम बुवे तो लगाया, ये किया, मैं 40,000 50,000 आपको बिल आएगा। मेरे घर सिर्फ मोटर भी नहीं है, नलका है भैया। वो मैं बड़ी मुझे धमकी, आज भी सुबह उसने मुझे धमकी दी है, वापटा वालों को नहीं दी, जो उनका टोट है उसने धमकी दी है। आपको कितना बिल आया? मेरा 3 महीने का 900 रुपये बिल आया। सिर्फ एक पंखे और जो एक पंखा और एक बल्ब है बस। पंखा ही मैं 3 दिन में 3 घंटे चलाता हूँ। हमारे घर दरख्त है, हम बिजली बहुत कम चलाते हैं। वो कह रहा है मैं आपको भाई ऐसा करूँगा, दरख्वास्त लेके भेजूँगा, भाई ये चोरी बिजली साड़ रहा है, वो कर रहा है। मैं आखिर तारे तो मेरी बात से जा रही है, छत उत्तर तो नहीं वही भाई भाई चोरी हो जाएगा। काम क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। वो बार 3 बार 4 बार आया, मुझे धमकी देगी और मेरे बच्चों को धमकी देगी, मेरी बेगम को। जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं, कुछ नहीं कहा, सिर्फ जो वापटे वाला कटआउट है वो बहुत धमकी दे रहा है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये लोग पता नहीं शायद गरीब हैं इसलिए इनके बारे में कोई नहीं सोच रहा, और ये लोग इतने मसाइल में फंसे हुए हैं और उनको लोग धमकियां भी दे रहे हैं और हुकूमत इस बारे में सोच ही नहीं रही और इस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा। आप जानते हैं कि मुल्तान की गर्मी इतनी मशहूर है, उसके बावजूद भी ये बेचारे 13 घंटे लाइट के बिजली के बगैर रह रहे हैं। और भी लोग हैं मौजूद, इनसे पूछते हैं। जी सर आप जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है ना, एक तो अब देखें सुबह से लाइट गई है, तकरीबन 12 से 13 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक लाइट नहीं आए। दूसरे नंबर पे लाइट इतनी जाती है और जनाब जो बिल हैं वो कम से कम 12-15,000 20,000 रुपये बिल आ जाता है। अब घर में क्या चल रहा है, सिर्फ 2 पंखे चल रहे हैं, रात को भी लाइट्स बंद करके सोते हैं ताकि बिजली का बिल जो है ना कम आए। फिर भी यहाँ के जो लाइनमैन हैं वो आते हैं, वो तो मीटर की ऐसी उन्होंने समझा हुआ कि मीटर उनका अपना लगा हुआ है, हम उसके पैसे पे करते हैं कि वो हमारी मलकियत है। अगर खुदा ना खास्ता कोई गरीब बिल नहीं भरता है तो वो यहाँ आते हैं, उनका मीटर उतारते, धमकियाँ देते, 20,000 ले लें, 25,000 लेंगे आपसे, आपका फलाना कर देंगे, आपको बिजली का बिल जो है ना वो एडजस्ट कर देंगे, ये आपको लेट चलो भरवा देंगे। हालांकि हफ़्ता तो कम से कम जो है ना हफ़्ता वो टाइम होता है, इसका लेट बिल भर सकते हैं। फिर भी आएंगे जनाब अली मीटर आके उतार के लेते, वो गए जनाब, पीछे भागते रहो, दफ्तर जाओ, बात नहीं सुनते हमारी। वहाँ चक्कर लगवा रहे हैं, आज फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है, मीटर ढूंढ लें आप अपना, जहाँ से ढूंढना ढूंढ लें, पैसे ना दें तो मीटर देते ही नहीं है। कितने घंटे लाइट नहीं होती? कम से कम 12-12 15-15 घंटे बिजली नहीं होती। अब पिछले दिनों में आंधी आई है, कम से कम जो है ना 2 से 3 दिन मुसलसल लाइट भूल जाओ, थे ही नहीं, लाइट को भूल जाएं। ना घर बिजली, ना हमारे पास बर्फ़ का, ना हमारे पास कोई बच्चों को नहलाने धोने का, हत्ता कि हम वाशरूम से भी तंग हैं, हमारे पास पानी नहीं मुहैया। पानी कहाँ से लेके हैं? पानी भी गंदा है, फिर यहाँ का बाहर का पानी भी गंदा है। तो रात को लाइट आती है? बिल्कुल ही नहीं, लाइट अगर आती है तो कम से कम 5 से 6 घंटे लाइट है, उसके बाद फिर गई। तो रात को इतनी गर्मी है, मच्छर का मतलब मौसम है, शदीद गर्मी पड़ रही है, आप लोगों के बच्चे कैसे रहते हैं? बड़ी मुश्किल जो है ना हम ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं, बहुत ही मुश्किल। असल में मसला ये है कि यहाँ ज़रा लोग जो है ना मिडिल क्लास हैं, इस वजह से ना वो आते कोई एक्शन लेता ही नहीं, कहते ठीक है जिनको गुजारा चल रहा है जैसे चल रहा है चलाते जा रहे हैं।
तो हमें जो है ना बड़ी परेशानी का सामना है। एक लाइट का इतना इशू है, दूसरा पानी का इतना इशू है, ना के जो जितने खंभे लगे हुए हैं सरकारी लाइट्स मिलती हैं वो लाइट्स भी नहीं दी हुई हैं। यहाँ चोरी चकारी इतनी इंतहा है, कोई हम मिसाल है कभी कभार लेट हो ही जाते हैं मगरिब के बाद, हमें जो है ना आने में यहाँ बहुत मुश्किल होती है। कोई ना कोई चोरी हुई तो मोटरसाइकिल छीन के ले गए, साइकिल है तो साइकिल छीन के लेके गए, पर्स मोबाइल सब कुछ छीन लेते हैं। तो स्ट्रीट लाइट का कोई इंतज़ाम किया गया है यहाँ? बिल्कुल नहीं किया गया स्ट्रीट लाइट का कोई। मैं कहता तो 50 दफ़ा हमने वो इसकी दरख्वास्त की है। हम अभी भी दरख्वास्त करते हैं गिलानी साहब से कि आप जो है ना यहाँ के एक्शन लें, आप मेहरबानी करवा के एक तो बिजली को स्टेबल करवाएं, दूसरा जो है ना जो स्ट्रीट लाइट्स हैं इसका भी वो काइंडली ये भी करवा दें, पानी का इशू है वो भी हल करवा दें, यहाँ को गलियों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं वो भी हल करवा दें, उनकी मेहरबानी होगी। मेरे ख्याल से अभी भी लाइट नहीं है यहाँ। इस वक्त तकरीबन 12 घंटे होने वाले, लाइट है ही नहीं 12 घंटे। आपको नहीं लगता कि इस मसले को जानबूझकर नज़रअंदाज किया जाए? बिल्कुल जानबूझ के। अगर ये थोड़ा सा शहर के करीब होता तो इसको जो है ना कम से कम घंटा या आधा घंटा बिजली जाती तो लोग जो है ना इतनी कंप्लेन कर देते हैं, फ़ौरन सही करने आ जाते हैं। यहाँ कंप्लेन करते हैं तो 12-12 घंटे 15 घंटे तो सुनते ही नहीं है, यहाँ आने का तो नाम ही नहीं है। हल्का है किसका? ये हल्का है अली हैदर गिलानी साहब का है। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं काइंडली इनके मसाइल हमारे आके हल करें, उनको सपोर्ट करते हैं, उन्हें वोट देते हैं, वोट के टाइम तशरीफ़ ले आते हैं, उसके बाद तो यहाँ मुँह ही नहीं दिखाते हैं ना कोई। कितनी दफ़ा वो लोग यहाँ आ चुके हैं? कोई सिर्फ वोट के जब वोट की बारी होती है उसी टाइम है, तो उसके अलावा यहाँ कोई नहीं आता। इलेक्शन के टाइम सॉरी आते हैं, उसके अलावा यहाँ मुँह ही कोई नहीं करता, कोई पूछने नहीं आता, उनका कोई मुंशी नहीं आता। पीछे तो जहाँ बात रही MP MNA के वो बड़े लोग हुए, वोट उन्हें मिले, वो यहाँ से इस्लामाबाद गायब हुए, पीछे आने का उनको नाम पता ही नहीं। मज़ीद वोट देंगे? मज़ीद वोट हम अगर इसी तरह से सिलसिला जारी रहा तो बिल्कुल ही वोट नहीं देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी। नाज़रीन, अभी तक यहाँ पर बिजली नहीं आई और पता नहीं 14-14 घंटे तक इधर बिजली नहीं आती और पता नहीं यहाँ का क्या हाल है और ये लोग पता नहीं कैसे रह रहे हैं। अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। साढ़े नाल और भी लोग मौजूद हैं, इलाका मकीन मौजूद हैं, इन्हें को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इतना लाइट का एडा बड़ा मसला बना पाए तो हाले तक लाइट का नहीं? हाल तक लाइट को नहीं था, सुबह की लाइट गई तो हाल तक लाइट नहीं आई। तो शाम को असें इतने तंग थी वने लाइट की वजह तो, छोटे छोटे बाल इन्हों को पक्के जाल जाते थक वने, छोटे छोटे बाल इन लाइट का हाल तक कोई बंदोबस्त नहीं थे। दरखास्त देते थक वने लेकिन लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं थी। अभी इतना किसी दफ़ा दरखास्त दी हैं, कोई साड़ी सुनाई नहीं थी वेंदी। कितने घंटे थी लाइट नहीं आई? तकरीबन 10-12 घंटे थी होना लगे। 12 घंटे तू लाइट क्या नहीं था? नहीं लाइट थे इतना देख रहा से ये हत्ता पक्के जाल जाते थक गए, बहुत हाल बुरा थी। अभी इतना कोई सुना ही सारी सुना ना कोई को नहीं। तो कोई दरखास्त वगैरह देती है? दरखास्त देते कोई सुनता ही नहीं। इतना सिफारिश करो तो काम चलता है, सिफारिश बगैर काम नहीं चलता। वोट लेकर चले जाते, इलेक्शन वाले दिन आते, इलेक्शन के बाद फिर वो मुंह भी नहीं दिखाते। हम आपको नहीं लगता नज़रअंदाज किया जा रहा है? इधर तो बहुत नज़रअंदाज कर रहे हैं हमें, हमारी सुनवाई भी नहीं हो रही। मुतालबात क्या हैं आपके? हमारे मुतालबात ये तकरीबन ये 10-15 साल से हो गया है, इससे भी ज़्यादा हो गया होगा। ये सरकारी टैंकी बनी हुई खड़ी है, पानी का कोई इंतजाम नहीं हुआ। इधर इतना गंदा पानी है ना, कोई पीने लायक पानी नहीं है। ये सिर्फ बिजली के मसले के अलावा यहाँ पर और भी मसाइल? और भी मसला है। और क्या मसाइल है? पानी का बहुत बड़ा मसाइल है। अच्छा, यहाँ पानी नहीं आता? पानी नहीं आता, सरकारी पानी नहीं है और नीचे बहुत गंदा पानी आता है, पीने के लायक नहीं है। हम बहुत दलील हुए हैं। यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट का भी इंतजाम नहीं है पड़ा, तो यहाँ तो चोरी का भी फिर बहुत बड़ा ये बहुत हो रही है। इधर दहशतगर्दी बहुत है, डर के रहते हैं हम इधर से। हमें इधर से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हम इधर से नहीं निकल सकते। अब जैसे बाहर निकले हमें डर होता है कोई हमारे ऊपर हमला कर दे, कोई क्या हो जाए, हमें बहुत डर है। अब आप क्या मुतालबात क्या हैं? हमारे मुतालबात ये है, हमारे एक तो पानी का मसला हल किया जाए, दूसरा जो बिजली का मसला है वो भी हल किया जाए। 12-12 घंटे बिजली नहीं आती और इधर पानी का बहुत ये गिलानी का लगता है, वो नहीं हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। पानी का तकरीबन 15 साल हो गए। वोट वाले दिन, इलेक्शन वाले दिन वो आए थे, हमने उनको बताया था ये आपने तमीर करवाया ये टैंकी, ये इसको ना चालू करवा दें, कहते करवा देंगे। अब इलेक्शन जीत गए फिर नहीं आए। तो शिकायत दर्ज करवाने की? शिकायत कर क्या दर्ज करवाने, जब दर्ज करवाने तो सुनते नहीं है हमारी, वो इधर आते नहीं है, हमें टाइम भी नहीं देते। जी नाज़रीन, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, आप बताइएगा आपको यहाँ रहते हुए कितना टाइम हो गया? इधर बहुत अरसा हो गया है। बारिश आती है और लोगों को तकलीफ़ होती है, चीख बारिश होती है, गलियों में पानी हो जाता है, मच्छर पैदा हो जाते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है। लाइट इन टाइम गए हुए कितना टाइम थी? लाइट तो सुबह की नहीं है, आती है 5 मिनट चली जाती है। हम बच्चों को
बच्चों को ऐसे पक्का झाल झाल के थक जाते हैं, क्या करें, गर्मी बहुत है, बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, बच्चे भी रो रहे हैं क्या। कि गर्मी मुल्तान की तो मशहूर है। हाँ लोग टाइलों का वादा किया था, कोई टाइल वगैरह नहीं लगाई। इलेक्शन वाले दिन कहा था भाई टाइलें लगाएंगे, हम इधर पक्की सड़कें बनाएंगे, कोई वो वादा पूरा नहीं किया। इलेक्शन आते हैं, टाइम आता है, उस टाइम वोट का कहते हैं, वोट मांगते हैं, हम ये काम करवा देंगे, वो करवा देंगे, उसके बाद कोई काम नहीं करते। जी नाजरीन, हमारे साथ अम्मा जी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अम्मा जी तुसा दसाओ इतना बिजली का कितना बड़ा मसला बना हुआ है? जी 10 घंटे 8 घंटे 9 घंटे बिजली कैं नहीं आती, ना रात दी ना दिन दी। दूजी गल एक पक्खा एक बल्ब है। 13,000 को रखते 10,000 अज थोड़ी आया पी, हाली भरा कह नहीं से मजबूर है, बेबस वाणियां एक चोरे हाली भरा कह नहीं से ना साढ़े को कट्ठा थी सके, कोई थी वने मेहरबानी तो कर सको तो। गरीब तबका किथा में? जी गरीब तबका किथा में? इहा त असर रोमना रोने बे गरीब छो ते किॾे वञनि, कहिड़े पासे वञनि। कागज़ी चूणो तो साड़ी पूरी नहीं पौंदी, तो रोटी कीमें खाऊं। ते बिल जड़े एडे वड्डे वड्डे एडे ज़्यादा वालो साटी दुकान ते मौजूद है, दुकान सारे बस को पत्ते भी दुकान तू चाहने ऊं चोंडाली दुकान इडू दुकान तू चाहते। हुण मुतालबात क्या हैं तुहाडे हुकूमत? साडे मुतालबे ये हैं भाई बिजली जड़ी है छाट ना करें, बिल घटावें, बिल घटावें, इती घंटे बिजली ना देवें ते बिल देवें ठोकते, असा गरीब किडू करूं पूरी। अच्छा इत्थां बिजली दा तां एक बेसिक मसला है ही है, ते तुसां एह् दस्सो इत्थां पानी दा भी मसला है, हर तरह दा मसला इत्थां है, ते गैस दा दस्सो। गैस क्या है, गैस यार एक अद्धी दफा आंदे बाल वेंदे मुंडू आंदा ही कहनी रात कोई असा का करूं चोण के पकाई दे, कोई असा जा सिलेंडर होया तो सिलेंडर इस्तेमाल करेंदे हो या लकड़ियाँ? ऐसे हो ऐसा कह नहीं करा सकते बाबे, ऐसा सिलेंडर की गरीब बंदा क्या करे बाबे, ऐसा की मैं भराऊं सिलेंडर, पैसे हो गए पल्ले तो सिलेंडर भराऊं, वो पे मौजूद पे हर शे, लेकिन पल्ले जो नहीं तो उन्हें कोई साहस ही नहीं आंदा। मरीम नवाज ने आखा ही साफ सुथरा पंजाब, मैं गरीबा की मदद करे सा, हर तरह की जरूरत पूरी करे सा, तो आपको लगता है कि सुथरा पंजाब है जिंदे जरूरत ही पूरी कहनी? कोई चट सीगी पंजाब अगे कोली चट है, सफाइयां मुंडू है नहीं कहना देख गिनो इस टाइम तो सुबह आवो देखो मोहल्ले को सारे नाल भाई होए बेसा को बिजली छाट ना करें, ते गलियां जड़ियां वो पट्टियां वो बनवा देवें, ते बारिश आंदी साडे घरां दे विच एडे दा पानी थी वेंदे, अस किवें कड्डूं बारिश ज़्यादा माहौल? बहु बहु कोई दरखास्त देती है? अच्छा झूठ नहीं मरेंदे कह दरखास्त तो बड़े बड़े मैं बेबस वाणी मैं समाणी मानू किडे वन्या मैं ठीक है नाज़रीन, और भी लोग ये जेडे वोट आले आंदे न अम्मा ते बीबी ते काके ते बाबे ओ जिन्ना को लग गई मद्दी ओ अपना वोट सट है, असा केड़े पासे वन्या। साफ सुथरा पंजाब ऐसा है, यहाँ पर आप मौजूद है, देखें कोई डेस्क बगीन वगैरह कोई नहीं है। मैंने ना रिपोर्ट भी की है, दरख्वास्त की, काल के सुपरवाइज़र आते हैं, कहते हैं भाई यानी कि ये इलाका है, ये गांव है, यहाँ पर भाई क्यों किया है या नहीं करते ना, इलाका बन गया ना, हम भी तो इंसान है, रहते हैं। देखें यहाँ पर उधर देखें सब गंद है, कोई जगह नहीं है बैठने की या बंदा खड़ा हो जाए, कोई निज़ाम नहीं है, जैसे लगता है जानवर से भी नहीं बदतर ज़िंदगी यहाँ हमारी। किसी को कोई शिकायत करें अभी कोई बड़ा आ जाएगा, बस ठीक है। स्ट्रीट लाइट का कोई इंतजाम है? आपके सामने देखें कोई है? बिल्कुल नहीं, कितनी देर से लाइट नहीं है? तकरीबन सुबह से नहीं है। तो रह कैसे रहे आप? बस ना पूछे, जैसे समझे जैसे हमारे लिए यहाँ पर झरना बनाई हुई है। अब छोटा बच्चा पौंड बेबी जो यानी कि 1 माह का 2 माह का कैसे गुजारा करें, हमसे भी नहीं होता, सोचे वो कैसे गुजारा करें। मलेरिया ना हो जाए बच्चों को, बारिश बीमारियों का अलग मसला पैदा हो रहा है। बिल्कुल, बारिश होना तकरीबन 2 दिन यहाँ चला नहीं जाता। अगर कोई बीमार हो जाए, कोई पेशेंट हो, क्या करें बताएं हम। हालांकि शहर है और ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी गांव में आई हुई और कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि बिल्कुल करीब इतना बड़ा आबादी है, भाई पास है, रोड है, लेकिन बस ना होने के बराबर है, पूछता नहीं। कोई पूछते कोई तो यहाँ पर कोई डकैती का भी मसला है? बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर ना। 8 बजे के बाद भी लाइट नहीं होगी तो जाहिर है डकैतों ने तो आना है। क्योंकि ये बिल्कुल 7 भाई पास है, लेकिन 8 बजे के बाद कोई नहीं उतरता। ये सूरज मियानी सिटी है, यहाँ से 2 किलोमीटर कोई नहीं आता इधर, क्योंकि लाइट नहीं है, डरता है हर बंदा, कोई नहीं आता, कोई गेस्ट मेहमान नहीं आता, कहते हैं आपका इलाका ख़तरनाक है। बस गुजारिश ही कर सकते हो, तो कुछ नहीं कर सकते। नाजरीन यहाँ पर ना लाइट है, ना पानी है, ना गैस है, यहाँ के जो सफाई है उसका कोई हल नहीं निकाला गया, रोड जो है वो अलग खस्ता हाल है, डकैत अलग आ रहे हैं यहाँ, पता नहीं ये लोग रह कैसे रहे हैं। नाजरीन अभी इस टाइम वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, मैं और लोगों से भी पूछूंगी, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी सर, आप बताइएगा, आप यहाँ पर रहते हैं और कितना टाइम हो गया आपको? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਥਾਂ ਹੀ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਰੋਈ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਰੋਈ ਚੈਨਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਪਸਮੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਈ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਇਸ 148 ਹਲਕਾ ਅਲੀ ਕਾਸਮ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੀ ਵੇਖੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਧਾਰਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੰਧਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਰੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਵਾਬ ਡਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਖਾ ਮਖਾ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗੀ ਪੈਂਦੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੰਧਾਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੰਭੇ ਨਹੀਂ ਢਾਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਰੇ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਉਹ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਅਲੀ ਕਾਸਮ ਗਿਲਾਨੀ ਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ, ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੈਨੇਟ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ 'ਚ MPA, ਉਹਦਾ ਅਲੀ ਕਾਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ MNA। ਤੇ ਇਤਨੇ ਮਸਾਇਲ ਉਹੀ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਤਨੇ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਕਿ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ 8-8 ਘੰਟੇ, ਤਰੇ ਨੇ ਅੰਧੇਰੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ 8-8 घंटे लाइट ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਾਲੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਗਾਰਡ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ। ਔਰ 8-8 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਗਰਮੀ ਇਤਨੀ ਸਖਤ ਗਰਮੀ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਔਰ ਮਜਬੂਰਨ ਕਰਿੰਦੇ ਪੈਣ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਪੈਣ ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਕੋਈ ਦਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਖਾਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਬਿਜਲੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਘਰ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹਨ ਪਏ, ਮੁੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ ਧਵਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ लाइट कह नहीं बल उत्ते पानी कह नहीं, गैस ਦਾ ਅਲੱਗ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਪਿਆ। ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਹੀ ਗੈਸ, ਲੇਕਿਨ ਆਂਦੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਤਨੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੋਕ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾ ਕੇ ਲਾਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਤਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਉਹ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਐਡਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਵੱਲ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਐਡਾ ਲਾਈਟ ਕਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਈ ਚੈਨਲ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਟੀਮ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜਿਤਨੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਇਹ ਫਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਲੈਂਦੇ ਪਏ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਬ, ਬੇਵਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬਲਬ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖਾ, ਉਹਦਾ 8000 ਬਿੱਲ, 10000 ਬਿੱਲ, 15000 ਬਿੱਲ। ਬਈ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰ ਦਫਾ ਜਿਵੇਂ ਮਸਲਨ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਬੜੀਆਂ। ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਧੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਅਸਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰ ਵੈਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੀ ਸੋਲੰਗ ਬਣਵਾਈਏ, ਟਫ ਟਾਇਲ ਲਵਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 100 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਵਾਦਾ ਵਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੈਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਸਾਇਲ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 3-4 ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਵਾਉਣਾ ਧਵਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਅਜ਼ੀਅਤ 'ਚ ਉਸ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਵਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਵਣਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਜਾਵਣਾ, ਤਾਂ ਕਿਤਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਵੇਂ, ਚੱਕਰ ਮਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਾਵਣ। ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੜਕ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 20% ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਰੋਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੋਡ ਮੁੜ ਪਟਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਗਰ ਸੜਕ ਬਣਾਈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਤਾਂ ਖਾ ਵੈਂਦੇ ਨੇ, 50 ਲੱਖ ਦਾ ਨਾਕਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਸਾਲ 2 ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੰਤਹਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੁਲਵਿਸ ਹਨ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਕਈ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। कौन जिम्मेदार है? ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਅਸਾਂ ਰੋਈ ਚੈਨਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਰੈਕੀ ਵਸੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾਰੁਲ ਖਲਾਫਾ ਸਾਡੇ ਸਰੈਕੀ ਵਸੇਬ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਤੇ ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਹੁਸਨ, ਦਈ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਤਨੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੜ ਕਿਆ ਕਰਨ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁਸਨ ਦੇ, ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਸੀ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋਸਨ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਨਾ ਹੋਸਨ, ਰਾਹ ਖਰਾਬ ਹੋਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਸਨ, ਗੈਸ ਨਾ ਹੋਸੀ, ਮਸਾਇਲ ਹੋਸਨ, ਤਲੀਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਲੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ तो वो क्या करे सन, वो हुनरमंद ना बन सकते, वो चोर बन सन, डाकू बन सन, वो मुआशरे मजबूरन खराब भी करे सन। और वो सारे जिम्मेदार ये वडेरे हैं, इत्थों के जागीरदार हैं, इत्थों के सरमायादार हैं, इत्थों के सियासतदान हैं, इत्थों की इंतजामिया भी मुलविस है, क्योंकि वो लोगों को हक क्यों नहीं देंदी, इत्थे आके क्यों नहीं मसाइल सुनते ते हल करेंदे। और मुतालबात क्या हैं तुहाडे? मुतालबात ये हैं गिलानी साहिबान तो इत्थों के लोगों के कि एक तो इत्थों के सारे मसाइल नूं आके वो वेखन आप और मौके ते हल करने के अहकामात जारी करें और हल करवावें। अगर अगला इलैक्शन लड़ना ने और अगर ये चाहते हैं कि अस इलैक्शन लड़ के 4 साल लोगों के फोन ही ना सुनूँ, रिप्लाई ना करूँ, मैसेज ही ना वेखूँ और उन्होंने कोई काम ही ना कराऊँ, तो 4 साल बाद आखिरी साल बाद आके तो जरा ना लोगों शादियाँ खुशियाँ गमियाँ च इं खा मखा आके लोगों जरा ना सलाम दुआ करके तो पागल बना के मुड़ वोट ला लेसूँ। तो वो ज़माना चला गया है कि जब लोग वडेरा शाही तो जागीरदारी ते चलती आई है सारा काम। हुण ना ये नौजवान जड़े खले या बच्चे नौजवान होंगे पे अगले इलैक्शन ताईं इतना शौर रखसन कि 4 साल जिंदगी किमें गुजारी है, उस तो बाद सोच समझ के फैसला करें। तो सियासतदाना खसून गिलानी सबान ये रिक्वेस्ट है कि वो इत्थों के मसाइल हल करें और इंतजामिया भी इत्थों के मसाइल हल करें। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मसाइल है, हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी सर मेरे को ये दसाओ कि इतना लाइट दा मसला कितने टाइम तो है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ झोंक लशारी आप तशरीफ़ लाएँ, आपका बेहद शुक्रिया। मैं आपको ये अर्ज़ करूँगा कि यहाँ बिजली का बहुत मसाइल हैं। यहाँ पर बिजली के यहाँ पोल नहीं है, इस एरिया में जहाँ आप बैठे हैं इर्द गिर्द लाइटें नहीं है। यहाँ तेज़ हवा चल जाए तो 2-2 दिन लाइट नहीं होती और आम रूटीन में 8 से 10 घंटे लाइट नहीं होती यहाँ। उसके बावजूद बिल इतने ज़्यादा आते हैं। जब लाइट नहीं होगी तो हमें यहाँ पर बच्चों को ना तो पानी पीने को मिलता है, ना कपड़े धोने जाते हैं, ख़वातीन परेशान होती हैं जैसे मर्द हजरात। तो लोगों के पास इतने वसाइल नहीं है कि उसका कोई मुतबादिल वो सोच सके। तो आप तशरीफ़ लाए हैं, पूरी टीम का शुक्रिया। तो आपके ही मतलब इसके हवाले से जो है ना मैं गवर्नमेंट को कहूँगा कि आप मेहरबानी करें इस इलाके पे। यहाँ भी इंसान बसते हैं, ये इंसानों की बस्ती है, ये शहर है मुल्तान का। कोई हम देहात में नहीं बैठे कि यहाँ 8-10 घंटे हवा चले और लाइट चली जाए, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ लाइट दें, यहाँ लोग काम के लिए बैठे हुए हैं। जैसे कि अब ईद आ रही है, दर्जी बेचारे बैठे हुए हैं काम के लिए, काम नहीं हो रहा, लाइट नहीं है। अच्छा, इसी तरह और भी बेशुमार मसाइल हैं लाइट के हवाले से। लाइट नहीं है तो पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो बाहर से ख़रीदने की क़ुव्वत ख़रीद है नहीं, तो कैसे लेंगे, कैसे मसाइल हल होंगे। मैं आपसे मतलब आपके हवाले से ये बात करना चाहता हूँ कि लाइट के मसले के साथ साथ फिर और बहुत से मसाइल हो जाते हैं। लाइट ना हो तो बंदा बीमार हो जाता है, बीमार हो जाए तो यहाँ डॉक्टर नहीं है, अताई डॉक्टर बैठे हुए हैं, जेब में पैसे नहीं हैं। दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल में जाएं तो यहाँ करीब कोई हॉस्पिटल नहीं है, फिर दूर जाना पड़ता है, तो वो बेचारे घर में पड़े पड़े ही मर जाते हैं। तो लाइट बुनियादी चीज़ है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाए ना, ये गवर्नमेंट का काम होता है बुनियादी चीज़ें देना जैसे कि लाइट है, जैसे कि रोज़गार है, जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, ये बुनियादी चीज़ों में से है। तो यहाँ मसाइल हल करने चाहिए। एक शहर है तो इसलिए हमें तो यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब है गवर्नमेंट पे तवक्कुआत हैं कि हमें वो यहाँ के वसाइल जो है यहाँ पर ख़र्च किए जाए। तो अभी इस टाइम कितना टाइम हो गया लाइट गए? अभी काफ़ी टाइम हो गया, कोई मेरे ख्याल 2.5-3 घंटे से तो लाइट नहीं है। इस वक्त भी हम बैठे हुए हैं। ये बेचारे बच्चे घर में कैसे रहते हैं? बड़ी मुश्किल से रहते हैं। एक तो मच्छर यहाँ बहुत है क्योंकि ये जोहर बने हुए हैं, पानी गंदा खड़ा हुआ है हर इलाके में।
लाइट होगी, पंखे चलेंगे तो शायद मच्छर थोड़ा सा दूर हो जाए। अदरवाइज़ यहाँ ख़वातीन परेशान हैं, घरों की छतों पे बैठ के गुजारा करते हैं, मर्द हजरात बाहर आ जाते हैं घरों से। अब आपके मुतालबात क्या हैं हुकूमत से? हमारे मुतालबात हैं कि यहाँ बेसिकल जो बुनियादी चीज़ें हैं, हमें लाइट दी जाए, हमें यहाँ पानी दिया जाए, हमें गैस दिया जाए, यहाँ हमें ये गलियाँ जो हैं सारी टूटी फूटी हैं इनको सही किया जाए, गटर लाइन दी जाए, हेल्थ, एजुकेशन, तमाम चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पर। यहाँ आकर कोई विज़िट तो करे, कोई MNA, कोई MPA, कोई सेनेटर साहब हमारे मुल्तान के हैं, कोई तो आए, कोई ऑफिस में से आ जाए, सरकारी ऑफिसर जो हैं वो आ जाएं, कोई भी नहीं आता यहाँ। अभी तक कोई नहीं आया है? नहीं, यहाँ कोई पुरसान हाल नहीं। ये जगह हल्का किसका है? ये कौन सी जगह है? ये 148 है अली कासिम गिलानी साहब का। उनके घर के 3 MNA हैं, 1 MPA साहब हैं और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उनके वालिद जो हैं वो सेनेट के चेयरमैन हैं, चेयरमैन सेनेट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ इस टाइम इलाका मकीन भी मौजूद थे, हमने उनसे बात की। हम इस टाइम मौजूद हैं हल्का 148 में और यहाँ पर इन्होंने सब ने अपने मसाइल पेश किए, हमने सबकी बात सुनी। सबका यही मसला है कि यहाँ पर लाइट नहीं है और यहाँ पर जल्द से जल्द लाइट के बारे में सोचा जाए। यहाँ पर लाइट के साथ साथ गैस का सबसे बड़ा इशू है, गैस के साथ साथ यहाँ पर हस्पताल नहीं है, सेवरेज ने बहुत तंग किया हुआ है, रोड खस्ता हाल है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो पता नहीं इसका ज़िम्मेदार कौन है, हुकूमत कब इस चीज़ पर एक्शन लेगी और इन लोगों को कोई सुकून से ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलेगा। एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए फ़ातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।